अब इस प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ो। 1 ग्राम आयरन ओर है मेरे बच्चों, जिसके अंदर 50% फेरस और फेरिक आयन है और 50% में इंप्योरिटीज आ गई। तो आप समझदार तो हैं ही बचपन से ही। 7वीं बार 1 ग्राम अगर सैंपल है तो उसके अंदर 0.5 ग्राम तो इंप्योरिटी का वेट हो गया और 0.5 ग्राम में दोनों आ गए। कौन कौन? बोलो बोलो। हाँ, तो आपके पास वेट ऑफ Fe2 प्लस वेट ऑफ Fe3 प्लस कितना हो गया मेरे बच्चों? 0.50। क्यों? क्योंकि 50% उसके अंदर इंप्योरिटी है। अब ये किससे रेट कर रहा है बेटा? K2Cr2O7 से। एन फैक्टर 6 होता है, सिखा रखा है मैंने आपको। एन फैक्टर 6 होता है। अब अपने को अक्ल लगानी है, दोनों रिएक्ट नहीं कर सकते K2Cr2O7 से। K2Cr2O7 के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही बहुत कलेक्ट कर रखी है हमने। ये रिड्यूस होकर Cr3 प्लस में जाता है, इसका एन फैक्टर 6 होता है। ये रिड्यूस होगा तो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में से कोई ऑक्सीडाइज होगा। ये सिखा रखा है Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जान दो Fe+10 में। नो नो नो, Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो तुम्हारे मिक्सचर में से केवल Fe2 प्लस रिएक्ट करेगा। तो क्या करना चाहिए बताओ? मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बोलो K2Cr2O7। कैसे निकलेंगे बेटा? m/10 निकालो, 1/10 इंटू 5 इंटू 6। ये क्या आएंगे? 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एन फैक्टर है। ऐसा करने से नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम आ गया। सामने देखो, मिली इक्विवेलेंट को बराबर कर रहा हूं 1/10 मोलारिटी इंटू 6। क्या हो गया बेटा? नॉर्मलिटी इंटू 5 क्या है? वॉल्यूम। कितना आया? 3। ये आए मिलीमोल्स। मिलीमोल्स, मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो। मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर 56 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मास, मास सॉल्व किया यह है 0.168 ग्राम। मैंने प्रॉब्लम में क्या पूछा है? इसका वेट परसेंट नहीं पूछा है, Fe3 प्लस का पूछा है। एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक आयन। तो Fe3 प्लस का वेट कितना होगा? 0.5। 0.5 क्यों लिखा है? क्योंकि 0.5 ग्राम तो वेट इंप्योरिटी का है, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। माइनस दिस, ये आ गया। वेट परसेंट ही कैसे आया बताओ? सिखाया था ना मैंने सर। 0.332 weight of this divided by weight of sample into 100।